हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? अच्छे हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वास्तविक स्थिति हम सबको पता है कि हम न तो शारीरिक रूप से और न ही मानसिक और आर्थिक स्थिति से ठीक हैं। शायद ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। इस समस्या की घड़ी में हमें हताश होकर नहीं बैठना है। ईश्वर कहता है कि मैं अगर समस्या देता हूँ तो इसके साथ समाधान भी देता हूँ। इस समस्या का समाधान तो स्वयं अपने हाथों में है। दूरी बनाए रखें, अति आवश्यक हो तो ही घर से बाहर जाएं, बार बार हाथ धोएं। अनावश्यक घर से बाहर जाकर हम अपनी व दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। आज जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है वह मात्र यह है कि पिछले दिनों हमने अपने 30 त्योहारों को मनाया। उसका परिणाम यह निकला कि कोरोना मरीज बढ़ने लगे। अब आप पितृपक्ष में यह गलती न करें कि हम आज अपने बहन बेटी को अपने दादा दादी जी का श्राद्ध मनाने के लिए उनको घर पर खाने पर बुलाते हैं। बेटी के घर टिफ़िन जाता है और उसका परिणाम क्या होगा यह हम सभी को पता है। परंतु फिर भी कुछ लोग हैं जो पितृपक्ष में पंडित को बुलाएंगे। वो पंडित आपको यह कतई नहीं बताएगा कि मैं और कितने घरों में खाना खाकर आ रहा हूँ। यहाँ तक कि हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो व्यक्ति इस संसार से चला गया उसके पीछे हम किसी पंडित को खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने से पहले हम उनको उस दिन के लिए अपना गुरु मानकर उनके पैर धोते हैं। लेकिन अगर आपने पंडित को बुलाया, उसको खाना खिलाया और बाहर से मिठाई मंगाई तो इन सब में यदि कोई भी कोरोना मरीज होगा तो हम सबको वो पीड़ित करेगा। ऐसा होने पर हमारे पितृ खुश नहीं होंगे, बल्कि वो ऊपर बैठे ये सोचेंगे कि हमने इनको संस्कार ही नहीं दिए और हमें खुश करने के लिए अपने जान को खतरे में डाल रहे हैं। इस प्रक्रिया से किसी भी नज़र से हमारे पूर्वज खुश नहीं होंगे। यदि हमें इस कोरोना नामक अदृश्य राक्षस से बचना है तो इन 15 दिनों में आप अपने पंडित या बहन बेटी को न बुलाकर अनाथ आश्रम में खाना खिला सकते हैं। परंतु ध्यान रहे कि अनाथ आश्रम में भी हमें खाने ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको आप एक वक्त के पैसे दे दो या अनाथ आश्रम के सभी व्यक्तियों को दिन भर खाना खिला दो। मेरा तो ये भी मानना है कि आप खाना खिलाने के अलावा आप उन लोगों की आर्थिक सहायता कर सकते हो जो घर से बेघर हो गए हैं। किसी के परिवार में कोई बीमार हो गया हो तो उसको दवाई दिला सकते हैं। अगर हम यह सब करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप लोगों को लगता है कि पितरों को तो अन्न ले जाना ही चाहिए, तो आप पितरों के नाम पर सूखा धान अपने पंडित के घर रखवा सकते हो। और भी कई तरीके हैं जिससे हम श्राद्ध वाले दिन लोगों की सेवा कर सकते हैं। अस्पतालों के बाहर कई लोग जब अपने मरीज़ को लेकर आते हैं तो उनको रहने की व्यवस्था करवा सकते हैं। अरे जनाब, यह सब भी आपको लगता है कि ज़्यादा खर्चीला है तो हम गाय व कुत्ते को घर पर पूड़ी बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है। तब हम अपने पितृ को खुश कर सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं उन्हें श्राद्ध मनाने से ज़्यादा केवल दिखावा करना है। हम 15 दिन लगातार 4 पूड़ी गाय व कुत्ते के लिए तो बना नहीं सकते क्योंकि उसमें कोई देखने नहीं आता, लेकिन बहन बेटी को खाना खिलाकर हम समाज में अपनी केवल शोभा बढ़ाना चाहते हैं। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप 15 दिन का श्राद्ध मनाकर बहादुर बनने की चेष्टा मत करना। बीमारी किसी को पूछ कर नहीं आती और यदि हम अपने परिवार में से किसी को खो देते हैं तो सरकार की नज़र में हम मात्र एक संख्या है, परंतु उस परिवार के लिए वो व्यक्ति सब कुछ है। मेरे कहने का तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। आज 15 दिन श्राद्ध मनाओ और उसके बाद 15 दिन घर में बंद रहो, ऐसी स्थिति न हो। इसलिए 15 दिन आप पूजा पाठ करो कि यह भारी विपदा आई है वो हमारे पूर्वजों से अपने पास बुला ले और हम सुरक्षित हो जाएं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। राम राम सा।